श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री पुरस्चरण और प्राणाग्निहोत्र की विधि। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, अब देवी गायत्री का पापनाशक, परम पवित्र तथा यथेष्ट फलदायी पुरस्चरण सुनो। पर्वत के शिखर, नदी तट, बिल्व पत्र के नीचे, जलाशय, गौशाला, देव मंदिर, पीपल के नीचे, उद्यान, तुलसी वन, किसी पुण्य क्षेत्र अथवा गुरु के निकट तथा जहां भी चित्त एकाग्र रह सके उस स्थल पर भी पुरस्चरण करने वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जिस किसी मंत्र का भी पुरस्चरण आरंभ करना हो उसके पूर्व तीनों व्याहतियों सहित 10,000 गायत्री का जप कर लेना आवश्यक है। नृसिंह, सूर अथवा बाराय इन देवताओं के तांत्रिक अथवा वैदिक कर्म गायत्री का जप किए बिना निष्फल हो जाते हैं। किसी द्विजों को आदि शक्ति वेद माता गायत्री की सदा उपासना करनी चाहिए। गायत्री के जप द्वारा मंत्र को शुद्ध करके यत्न पूर्वक पुरस्चरण में लगना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशुद्धि करना परमावश्यक है। आत्म तत्व की शुद्धि के लिए बुद्धजन श्रुति के कथनानुसार 3 लाख अथवा 1 लाख गायत्री का जप करें। आत्मशुद्धि के बिना कर्ता की जप होम आदि क्रियाएं सफल नहीं होती। तपस्या के द्वारा शरीर को तपाना, देवताओं और पितरों का तर्पण करना पुरुष का प्रधान धर्म है। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति तथा महान फल प्राप्त होता है। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य धन से और सूज दुज की सेवा से तथा श्रेष्ठ दुज जप एवं होम से अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। अतएव दुर्जर यत्न पूर्वक तप करना अपना परम धर्म है। तपस्या की चरम सीमा शरीर को सुखा डालने में है। शरीर का शोधन करने के लिए वैध मार्ग से कृच्छु एवं चांद्रायण आदि व्रत करें। नारद, अब अन्न शुद्धि का प्रकरण कहता हूँ, सुनो। तांत्रिक और वैदिक पुरुषों ने अयाचित, उच्च, शुक्ल और भिक्षावृत्ति ये 4 निश्चित जीविकाएं बतलाई हैं। इस अन्न से आत्मा परम शुद्ध हो जाता है। भिक्षा में मिले हुए अन्न को लाकर उसके 4 भाग कर लें। 1 भाग द्विजों को, दूसरा भाग गऊ को और तीसरा भाग अतिथियों को दें। इसके बाद अवशिष्ट भाग में स्वयं तथा अपनी पत्नी सहित ग्रहण करें। जिस आश्रम में ग्रास की जो विधि निश्चित है उसी क्रम का पालन करना आवश्यक है। उस अन्न पर शक्ति एवं क्रम के अनुसार पहले गौमूत्र का छींटा दें। तत्पश्चात वानप्रस्थी और गृहस्थ को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। ग्रास का परिमाण कुटाड जितना है, गृहस्थ के लिए 8 ग्रास और वानप्रस्थी के लिए 4 ग्रास लेने का नियम है। ब्रह्मचारी यथेष्ट ग्रास ले सकता है। सर्वप्रथम गौमूत्र की विधि संपन्न करके 9, 6 अथवा 3 बार गायत्री के मंत्र द्वारा अन्न का प्रेक्षण करें। गायत्री की ऋचा का जप करते समय उंगलियां अस्त-व्यस्त न हों। मंत्रों का उच्चारण करके मन से प्रोक्षण करने की विधि कही गई है। आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, गायत्री छंद में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जप करने से एक पुरस्चरण संपन्न होता है। विश्वामित्र जी का मत है कि 32 लाख जप होना चाहिए, किंतु जिस कार्य से शरीर के निष्प्राण होने की संभावना हो वह संपूर्ण कर्मों में अनुचित समझा जाता है तथा वह मंत्र पुरस्चरण से हीन कहा गया है। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष, अधिक मास, मंगलवार, शनिवार, व्यतिपात, वैधृति, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रदोष, रात्रि, भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण, जन्म नक्षत्र, मेष, कर्क, तुला, कुंभ और मकर, ये सभी महीने दिन, योग, तिथियां, समय, नक्षत्र और लग्न
पुरस्चरण कर्म वर्जित है। चंद्रमा और नक्षत्र अनुकूल हों तब शुक्ल पक्ष में पुरस्चरण का आरंभ करना चाहिए। यूँ पुरस्चरण करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। आरंभ में विधिपूर्वक स्वस्ति वाचन और नंदी मुख श्राद्ध करें। विप्रों को यत्नपूर्वक भोजन वस्त्र से संतुष्ट करें। फिर उन विप्रों से आज्ञा लेकर पुरस्चरण आरंभ करें। शिव के मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव संबंधी स्थान पर ध्वज पश्चिमाभिमुख बैठकर जप आरंभ करें। काशी, केदार, महाकाल, नासिक और महान क्षेत्र त्र्यंबक ये भूमंडल पर 5 सिद्ध स्थान हैं, अथवा कूर्मासन को सर्वत्र के लिए सिद्ध पीठ कहा गया है। आरंभ के दिन से लेकर समाप्ति के समय तक समान रूप से प्रतिदिन जप करना चाहिए, न किसी दिन अधिक हो और न कम। प्रधान मुनिगण निरंतर पुरस्चरण किया करते हैं। प्रातः काल से आरंभ करके मध्याह्न तक विधिवत जप करें। मन पर अधिकार रखें, किसी प्रकार की अपवित्रता न आने दे। इष्ट देवता का ध्यान और अर्थ का चिंतन करना रहे। घृत, खीर, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, यव और मधु आदि हव्य द्रव्यों से दशांश हवन करें। मनु का कथन है कि दशांश हवन करने पर ही मंत्र सिद्ध होता है। यह गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती है, अतः इनकी उपासना परमावश्यक है। नित्य, नैमित्तिक और काम तीनों कर्मों में इसका पारायण उपयोगी है। इससे बढ़कर इस लोक और परलोक में कोई भी दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। मध्याह्न में बहुत थोड़ा भोजन करें, मौन रहें, तीनों समय स्नान और संध्योपासना करें। विद्वान पुरुष मन की सारी वृत्तियों को रोककर जल में 3 लाख मंत्रों का जप करें। पहले एवं पुरस्चरण करने के पश्चात अभिलषित काम कर्मों के निमित्त जप करना चाहिए। जब तक कार्य में सफलता प्राप्त न हो तब तक जप का क्रम चालू रखें। सामान्य काम कर्म में यथावत विधि कहते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय काल में ही स्नान करके 1000 गायत्री का जप करें। ऐसा करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन अवश्य प्राप्त होते हैं। 3 महीने, 6 महीने अथवा वर्ष बीतते बीतते पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 1 लाख घृताक्ष कमल के पुष्प हवन करने पर मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति तो सुलभ हो ही जाती है। बिना मंत्र सिद्धि के कर्ता के जप और होम आदि सभी क्रियाएं, चाहे वे सकाम हों अथवा निष्काम, सफल नहीं होती। 25 लाख गायत्री का जप तथा दही और दूध से हवन करने पर पुरुष स्वयं सिद्ध हो जाता है। यह महर्षियों का मत है। मनुष्य को अष्टांग योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल सिद्धि इस जप के प्रभाव से प्राप्त होती है। साधक शक्त हो अथवा अशक्त, किंतु आहार निश्चित रूप से करें। गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदा जप करता रहे। 6 महीने तक जप करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक दिन केवल पंचगव्य प्राशन करके रहे। एक दिन वायु के आहार पर रहने का नियम है। एक दिन विप्र के हाथ से मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर ले। यूँ नियम पूर्वक गायत्री का जप करे। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही 100 मंत्र का जप करे। फिर 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल पिए। यूँ करने से पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, किंतु उसे चांद्रायण और कृक्ष आदि व्रतों के फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। यदि साधक राजा अथवा विप्र हो तो वह अपने घर पर ही गायत्री का पुरस्चरण करे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अधिकार के अनुसार जप आदि करने के पश्चात पुरस्चरण करने से फल प्राप्त होता है। मोक्ष की अभिलाषा करने वाले पुरुष श्रोत्र और स्मार्त आदि कर्म करते हैं। पुरुष को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करके आचार का पालन करते हुए साग्निक होकर यत्नपूर्वक जप करे। फलमूल खाकर रहे। स्वयं 8 ग्रास भोजन करें।
देवर से इस प्रकार पुरस्चरण करने से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, जिसके अनुष्ठान मात्र से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके श्रवण की इतनी महिमा है कि बड़ी से बड़ी सिद्धि स्वयं पुरुष को उपलब्ध हो जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण अब बलि वैश्य देव की विधि बतलाता हूं, सुनो। इस पुरस्चरण के प्रसंग में मुझे यह बात स्मरण आ गई है, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, प्रतियज्ञ और पांचवा मनुष्यज्ञ, इसी को वैश्य देवयज्ञ कहते हैं। गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली तथा जल स्थान के द्वारा अर्थात भोजन बनाने के लिए आग जलाने, आटा आदि पीसने, झाड़ू लगाने, धान आदि कूटने तथा जल के घड़े रखने आदि में 5 पाप नित्य बनते रहते हैं। इन पापों का नाश करने के लिए यह यज्ञ परमावश्यक है। चूल्हा, लोहे के बर्तन, पृथ्वी, मिट्टी के पात्र, कुंड अथवा वेदी पर बलि वैश्य देव नहीं करना चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हाथ, सूप अथवा वस्त्र से हवा करना अनुचित है। उसे मुंह से फूंक कर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख से तो अग्नि का प्राकट्य है। कपड़े द्वारा हवा करने से रोग, सूप में धन का नाश तथा हाथ से हवा करने से मृत्यु प्राप्त होती है। मुख की हवा से अग्नि को प्रज्वलित करना कार्य सिद्धि का साधक है। फल, घृत, दही, मूल और शाक आदि से बलि वैश्य देव करना चाहिए। इन वस्तुओं का अभाव हो तो काष्ठ, मूल अथवा तृण आदि किसी भी वस्तु से किया जा सकता है। घृत से तर किया हुआ हव्य हवन करना चाहिए। तेल और लवण मिश्रित वस्तु हवन में निषिद्ध है। घृत के अभाव में दही और दूध से मिश्रित आदि यदि इनका भी अभाव हो तो जल से आर्द्र वस्तु भी हवन की जा सकती है। सूखा एवं बासी अन्न हवन करने से, कोड़ी, जूठे अन्न के हवन करने से शत्रु के अधीन, रूखे से दरिद्र तथा क्षार वस्तु का हवन करने से मनुष्य नरकवासी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि से निकालकर उत्तर दिशा में फेंक दे। तत्पश्चात अक्षर आदि मिश्रित वस्तु से हवन करे। बिना बलि वैश्य देव किए जो ध्वज भोजन करता है, उसकी बुद्धि मार्ग से जा चुकी है। वह मूर्ख कालसूत्र नामक नरक में औदे मुख रहकर वास करता है। फल, मूल अथवा पत्र, जो कुछ भी वस्तु भोजन के लिए उपलब्ध हो, उसी में से संकल्प पूर्वक अग्नि में हवन करे। यदि वैश्यदेव करने के पहले ही भिक्षा के लिए भिक्षुक आ जाए तो वैश्यदेव के लिए कुछ सामान अलग रख ले और शेष अन्न में से भिक्षुक को भिक्षा देकर विदा कर दे, क्योंकि पहले वैश्यदेव न करने से उत्पन्न हुए दोष को भिक्षुक शांत कर सकता है, किंतु भिक्षुक के अपमान से जो दोष बन जाता है उसे वैश्यदेव दूर करने में समर्थ है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के स्वामी माने जाते हैं, अतः इन्हें दिए बिना भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत करना आवश्यक होता है। बलि वैश्यदेव करने के पश्चात गोग्रास निकालना चाहिए। देवर्षियों द्वारा सुपूजित नारद गोग्रास का विधान बतलाता हूँ, सुनो। सुरभि, तुम वैष्णवी माता हो, तुम्हारा नाम सुरभि है, तुम सदा वैकुंठ में विराजमान रहती हो। मेरा दिया हुआ गोग्रास स्वीकार करो। गोभ्यो नमः यों कहकर गौ की पूजा करके ग्रास अर्पण करें। गोग्रास प्रदान करने से गौ माता सुरभि परम प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद गोदोहन काल तक घर के प्रांगण में खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा करें। जिस समय अतिथि निराश होकर घर से लौट जाता है उस समय वह अपना पाप ग्रह के स्वामी को देकर उसका पुण्य ले जाता है। माता पिता, गुरु, भाई, प्रजा सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले व्यक्ति, अभ्यागत अतिथि और अग्नि, ये पोष्य कहे गए हैं। जो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न होकर मोहवश गृहस्थाश्रम का निर्वाह नहीं करता उसके लिए ना यह लोक है और ना परलोक ही।
धनी जो धर्म पूर्वक सोम यज्ञ से जो फल प्राप्त करता है, वही फल एक निर्धन ध्वज भली भांति पंच महायज्ञ करने से पा लेता है। मुनिवर, अब प्राणाग्निहोत्र का प्रकरण कहता हूं, जिसे जानकर प्राणी जन्म मृत्यु और जरा आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। इस विधि से भोजन करने वाला पुरुष तीनों ऋणों से छूट जाता है। वह अपनी 21 पीढ़ी के पुरुषों को नरक से निकाल देता है। संपूर्ण यज्ञों के फल उसे सुलभ हो जाते हैं। वह जहाँ कहीं भी जाने आने में स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि हृदय रूपी कमल अरणी है, मन मंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है। यो मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो गई है। यह नेत्र अर्ध्यु बनकर यज्ञ कर रहा है। ऐसी भावना करके तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे से प्राण रूपी अग्नि में आहुति डाले। मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए, कनिष्ठ का अनामिका और अंगूठे से व्यान के लिए, कनिष्ठा तर्जनी और अंगूठे से उदान के लिए, तथा संपूर्ण अंगुलियों से अन्न उठाकर समान संज्ञक प्राणाग्नि के लिए आहुति छोड़े। इन नाम मंत्र के आदि में ओम और अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा यूं कहे। मुख में आवनीय अग्नि, हृदय में गार प्रत्याग्नि, नाभि में दक्षिणाग्नि तथा नीचे के भाग में शब्द एवं आपसद संज्ञक अग्नि विद्यमान है, ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है, प्राण उद्गाता है और चक्षु ही अर्ध्यु है। मन ब्रह्मा है, स्रोत आग्निग्र के स्थान पर है। अहंकार यज्ञ संबंधी पशु है और प्रणव को पय कहा गया है। बुद्धि को पत्नी कहा गया है, जिसके अधीन रहकर गृहस्थ पुरुष कार्य संपादन करता है। छाती वेदी है, रोम कुश है तथा दोनों हाथ शक और श्वा है। ओम स्वाहा इस मंत्र के सुवर्ण के समान कांति वाले क्षुदाग्नि नामक ऋषि है। सूर्य देवता है, गायत्री इनका छंद है। छंद कहा जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा इस मंत्र के अंत में यह भी कहना चाहिए कि यह हवि महाभाग सूर्य के लिए है, ना कि मेरे लिए, अर्थात इदमादित्य देवाय नमः। अपान मंत्र के गौदुग्ध के समान शुक्ल आकृति वाले श्रद्धाग्नि ऋषि है। स्वयं को इसका देवता कहा गया है। उश्लिक छंद है और ओम अपानाय स्वाहा इदम सोमाय नमः यो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यान मंत्र के कमल के सदृश बागी वाले आख्यान संज्ञक अग्नि ऋषि है, देवता अग्नि है और उसका अनुष्टुप छंद कहा गया है। ओम व्याताय स्वाहा कहकर अंत में इद माग्नये नमम यह भी उच्चारण करना आवश्यक है। उदान मंत्र के पाप बहुटी के समान वर्ण वाले अग्नि ऋषि हैं और वायु उसके देवता कहलाते हैं। ब्रैती छंद है, पहले जैसे ही ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमम इस प्रकार ध्वज को उच्चारण करना चाहिए। समान मंत्र के बिजली के समान वर्ण वाले विरूपक नामक अग्नि ऋषि है। इस मंत्र के देवता पर्जन्य माने जाते हैं और पंक्ति छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ओम समानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय नमम इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद छठी आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र के वैश्वानर नामक महान अग्नि ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री छंद है, इसके देवता आत्मा है। मंत्र स्वाहांत उच्चारण करने का विधान है। ओम परमात्मने स्वाहा इदमात्मने नमः इस प्रकार प्राणाग्निहोत्र किया जाता है। इस विधि को जानकर करने के पश्चात पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो इस प्राणाग्निहोत्र विद्या का संक्षेप से तुम्हारे सामने वर्णन किया है, इससे लाभ उठा करके जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना चाहिए।